Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapeeth. So chapter number 5th arithmetic progression का introduction मैंने आपको last video में बता दिया है. Now in this video I am going to discuss with you all exercise 5.1. Alright, so here is the very first question of exercise 5.1 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देर आर 4 पार्ट्स आई गेस एंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये जो कंडीशंस आपको गिवन है इनमें से कौन सी कंडीशन एपी फॉर्म कर रही है, दिस यू हैव टू टेल. ठीक है, तो एपी मैंने आपको बता दिया है. कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम. अगर कोई सीक्वेंस आपको नंबर ऑफ सीक्वेंस दे रखा है नंबर्स का, तो उसमें अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हर 2 डिजिट्स के बाद का जो डिफरेंस है वो अगर कॉमन आ रहा है तो वो सीक्वेंस क्या होगा, एपी कहलाएगा. ठीक, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर. सो सॉल्विंग पार्ट फर्स्ट में दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer. अब आपको ये दे रखा है कि फर्स्ट टैक्सी फेयर, जो टैक्सी का चार्ज है आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद. ठीक, फर्स्ट किलोमीटर का आपको दे रखा है कि 15. पहला जो फर्स्ट किलोमीटर होगा टैक्सी का उसका चार्ज है ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. उसके बाद जितना भी एडिशनल किलोमीटर, अगर फर्स्ट किलोमीटर हमने कवर किया तो ₹15 हमें पे करना पड़ेगा टैक्सी को. अगर हमने फर्स्ट किलोमीटर के बाद 1 मोर किलोमीटर हमने कवर किया लेट्स से, तो हमें उसको एडिशनल ₹8 देना पड़ेगा. मतलब 15 तो देना ही पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट ₹8 भी हमें उसको देना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिवली चलेगा. ठीक, तो सॉल्विंग इट, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं. वी हैव गिवन टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से. ठीक, और ये आपको दिया है ₹15. ये हो गया फर्स्ट किलोमीटर के टैक्सी का फेयर ₹15. उसके बाद फेयर टैक्सी फेयर कंप्लीट लिख देते हैं. टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर. तो ये तो था 1 किलोमीटर के लिए ₹15 है. अब 2 किलोमीटर मतलब एक और एक्स्ट्रा किलोमीटर अगर उसमें ऐड हो जाता है, टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A2, कितना हो जाएगा 15 + 8. तो ये हो गया हमारे पास ₹23. ऑलराइट, सेम वे टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर. अब 3 किलोमीटर की अगर बात करें तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 था, सेकेंड किलोमीटर में 15 + 8 हो गया, थर्ड किलोमीटर में 15 + 8 + 8, या फिर आप बोलो कि 23 में 8 ऐड हो जाएगा. हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा. सो इट विल बी 31. एक और यहाँ पे कर लेते हैं टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर. A4 से रिप्रेजेंट करते हैं तो 31 में कितना ऐड हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी व्हाट 39. दैट्स इट. इसको हम सो ऑन ऐसे कर सकते हैं A1 A2 A3 A4, बट AP फाइन आपको चेक करना है. चेक करने के लिए इनफ है, सफिशेंट है. आप 4 टर्म्स तक आपने फाइंड आउट कर लिया है. नाउ व्हाट यू हैव टू चेक कि क्या जो इनका डिफरेंस है कॉमन है या नहीं है. ठीक, तो डिफरेंस हम कैसे चेक करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म है 23, फर्स्ट टर्म है 15. तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, 8 आएगा. सेम वे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो 31 - 23 करोगे तो भी 8 आएगा.
और सेम वे अगर आप A4 माइनस A3 करते हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 39 माइनस 31, तो भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो एज यू कैन सी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, सेम है 8 8 8। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो देयरफॉर द डिफरेंस between the difference between terms are common। डिफरेंस कॉमन है तो हम क्या बोलेंगे, hence the given condition forms an AP। ऑलराइट, तो डिफरेंस एज यू कैन सी कॉमन आ रहा है हर टर्म्स के बीच का। सो अगर कॉमन है तो एपी की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि डिफरेंस शुड बी कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन है तो हम बोलेंगे कि जो गिवन सीक्वेंस है दैट इज इन एपी। ऑलराइट, सो होपफुली दिस मच इज क्लियर। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट दैट इज the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in a cylinder at a time। So this is the condition given। अब इस कंडीशन को आपको सॉल्व करके चेक करना है कि वेदर जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसमें जितना अमाउंट प्रेजेंट है किसका, एयर का। ठीक, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, मतलब अगर उसका प्रेजेंट में, अगर अभी सिलेंडर के अंदर मान लेते हैं एक्स अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है, एयर का। सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट इजीली। मान लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder is x। So let the amount of air present in a cylinder is x। मान लेते हैं सिलेंडर में जो अमाउंट प्रेजेंट है वो कितना है, x है। तो अब वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, यहाँ से रिमूव कर रहा है एयर को। तो पहले रिमूवल पे देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, a से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से, दैट इज x। तो ये पहला आपका टर्म हो गया, ठीक है, A1 x है। आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, अब पहले रिमूवल के बाद जो एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना है, देखो इसको हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो रिमूवल होगा वो कितना हो रहा है, when a vacuum pump removes 1/4 x में से माइनस होगा, रिमूव हो रहा है ना, तो रिमेनिंग जो प्रेजेंट है आपका सिलेंडर में वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो A2 क्या है, जो जितना एयर प्रेजेंट है, पहले था x में से कितना रिमूव हो गया, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। सिलेंडर में एयर x था, x का 1/4 किससे सब्ट्रैक्ट हो गया, x में से। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 4x माइनस x/4 दैट इज 3/4x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, सेकेंड टर्म दैट इज A2। तो फर्स्ट रिमूवल के बाद हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होगा आफ्टर सेकेंड रिमूवल पे कितना एयर प्रेजेंट होगा सिलेंडर के अंदर, इसको डिनोट करेंगे A3 से। तो सेकेंड रिमूवल होगा, किस में से रिमूव होगा, अब जो ये बचा था इसमें से रिमूव होगा। सो 3/4 x में से रिमूव होगा कितना, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब ये था इसी का ही क्या, 1/4 जो प्रेजेंट है उसी का ही जो रिमेनिंग सिलेंडर में बचा है उसी का ही 1/4 रिमूव करेंगे इन थर्ड
सेकेंड रिमूवल, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 3/4x माइनस 3/4 16। सो फर्दर एलसीएम आ जाएगा 16, सो इट विल बी 12x माइनस 3x, सो 9x अपॉन 16। ये हो गया हमारा A3, थर्ड टर्म आ गया है अगर हम AP की बात करें, और सेकेंड आफ्टर सेकेंड रिमूवल एयर प्रेजेंट है 9x अपॉन 16। तो 3 टर्म्स आ गए, 1 मोर निकाल लेते हैं। आफ्टर थर्ड रिमूवल, अब वैक्यूम पंप से तीसरे बार अगर हम रिमूव करते हैं तो कितना एयर प्रेजेंट होगा सिलेंडर में, डिनोट करते हैं A4 से। अब देखो सेकेंड रिमूवल के बाद इतना एयर प्रेजेंट था सिलेंडर के अंदर, अब थर्ड रिमूवल में रिमूव हो रहा है कितना एयर, 9x अपॉन 16 में से कितना हो रहा है 1/4 ऑफ दिस, इसका 1/4 पार्ट रिमूव हो रहा है इसी में से ही, ठीक। सो सॉल्विंग इट विल बी 9x अपॉन 16 माइनस 64। ऑलराइट, 64 और 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखो कितना आता है, 4 की टर्म में जाएगा, 4 4 16, 4 1 जो 4 6 एंड 4, कितना आ रहा है 16 इंटू 4, दैट मीन्स 32। सॉरी 16 इंटू 4 करेंगे 64, सो 64 ही इसका एलसीएम रहेगा। 16 की टेबल में 64 4 टाइम्स, सो 4 9 36x माइनस 9x। सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, देखो 9 36 में से 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो 9, इट विल बी 25x अपॉन 64। ऑलराइट, सो यहाँ से हमारे पास आफ्टर थर्ड रिमूवल दैट मीन्स फोर्थ टर्म भी आ गया विच इज़ 25x अपॉन 64। नाउ व्हाट यू हैव टू चेक, आपको देखना है कि क्या इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वैसे ही फिर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, सो इट इज़ 3/4x माइनस x। देखो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एलसीएम लोगे 4, 3x माइनस 4x, इट इज़ x/4। यह आ रहा है हमारा सेकेंड टर्म A2 माइनस A1, सॉरी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आ रहा है A2 माइनस A1। नाउ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, थर्ड टर्म वी आर हैविंग इज 9x अपॉन 16 माइनस, और सेकेंड टर्म कितना है 3/4x, 16 एलसीएम 9x माइनस 12x। सो सॉल्विंग इट कितना आ जाएगा, माइनस 3x अपॉन 16। तो अगर आप चेक करो यहाँ पे तो हमने जो डिफरेंस निकाला है, पहला डिफरेंस हमारे पास आ रहा है माइनस x/4, और दूसरा जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज माइनस 3x अपॉन 16। तो इसके आगे आपको डिफरेंसेस फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपके क्या आगे डिफरेंस डिफर कर रहे हैं, मीन्स कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो क्या, देयरफॉर the difference is not common, hence the given condition does not form an AP। ऑलराइट, तो डिफरेंस यहाँ पे हमारा डिफर कर गया है, अलग अलग आ रहा है जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, AP फॉर्म नहीं करेगा जो आपको गिवन कंडीशन दी थी वो। ऑलराइट, सो होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो सेकंड पार्ट भी हो गया है, नाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट।
Now third part is the cost of digging a well after every meter of digging. When it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. ठीक, तो क्वेश्चन में आपको डिगिंग का कॉस्ट यहाँ पे बताया गया है आफ्टर एवरी मीटर, ठीक है, हर मीटर के बाद। तो कॉस्ट फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर का जो आपको कॉस्ट दिया है दैट इज 150। उसके बाद बोला है एंड द कॉस्ट विल राइज बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो फर्स्ट मीटर का कॉस्ट होगा 150, उसके बाद जो उसमें सेकेंड मतलब 2 मीटर अगर वो डिग हो जाएगा, फर्स्ट मीटर के बाद 1 मोर मीटर अगर उसमें डिग हो जाएगा तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, मीन्स राइज हो जाएगा चार्ज बाय रुपीज़ 50। ठीक, तो इस तरीके से अगर 3 मीटर हो जाएगा तो फिर से उसमें 50 ऐड हो जाएगा। सेम वे ये प्रोसेस चलते रहेगा। सो सॉल्विंग इट, सो पहला जो आपको दिया हुआ है दैट इज फॉर द फर्स्ट मीटर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, कितना है रुपीज 150। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग अदर 1 मीटर, तो टोटल ऑफ 2 मीटर हो जाएगा। सो इसको A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 मीटर का 150 है, 1 में एक और मीटर ऐड हो गया, मीन्स 1 मोर मीटर ऐड हो गया, मीन्स 2 मीटर हो गया टोटल। तो 150 में कितना ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा 50। सो इट विल बी 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर कर देते हैं हम, एक और मीटर बढ़ गया, तो जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर का अगर 200 है तो 2 मीटर में एक और मीटर बढ़ गया, 1 मोर मीटर बढ़ गया है, तो कितना राइज हो गया 50 रुपीज़ का। तो 50-50 आप इस तरीके से इसमें इंक्रीज करते जाओगे, इट विल बी 250। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर रिप्रेजेंटेड बाय A4, तो अब किस में ऐड होगा, 250 में एक्स्ट्रा 50 राइज हो जाएगा यहाँ से, एंड इट विल बी रुपीज़ 300। ठीक, तो 4 टर्म्स अगेन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको चेक करना है वेदर दिस फॉर्मिंग एन AP और नॉट, एंड फॉर दैट नाउ यू विल चेक द डिफरेंस। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो फर्स्ट सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 200 माइनस 150, 50 का डिफरेंस, A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, अगेन 50 का डिफरेंस, 300 माइनस 250, अगेन 50 का डिफरेंस। सो एज यू कैन सी डिफरेंस इज कॉमन, तो आप लास्ट में लिख लोगे देयरफॉर the difference is common, hence the given condition forms an AP। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में जो आपको गिवन कंडीशन दी है ये क्या कर रहा है, AP फॉर्म कर रहा है। दिस वी हैव टेकन आउट फ्रॉम हेयर, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, 50-50-50 का आ रहा है, एंड AP सेज कि अगर डिफरेंस कॉमन है देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है, नाउ सॉल्विंग द फोर्थ पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ पार्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो किस बेसिस पे दे रखी है, आपको मनी की बात की गई है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो अकाउंट में मनी है उसका अमाउंट कितना है उस बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है। एंड कंडीशन क्या है, व्हेन
10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम के बेसिस पे कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया है, 10,000। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज गिवन 10,000, ठीक। तो 10,000 इज व्हाट, इसको हम A1 मानेंगे, फर्स्ट टर्म मानेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को। सो द प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर आप बोलो द अमाउंट डिपॉजिटेड जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं, एंड डिनोटेड बाय व्हाट, A1, दैट इज 10,000। ऑल्सो इट इज गिवन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, ठीक है। तो A1 हमारे पास हो गया 10,000। नाउ व्हाट वी विल फाइंड, हम A2 फाइंड आउट करेंगे। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर, ऑलराइट, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा A2 वो कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम, टाइम इज 1 ईयर, दिस इज अमाउंट, ठीक। सो इसको आपको सॉल्व करना है। सो ऑन सॉल्विंग दिस 10,000 इंटू ब्रैकेट वाले टर्म में अगर आप एलसीएम लेते हो तो 100 एलसीएम आएगा, तो 100 प्लस 8 दैट विल बी 108 अपॉन में 100, पावर 1 है तो फिर यहाँ पे हमें एक ही बार इसको लिखना है। सो 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, अमाउंट हमारे पास क्या बचे, 108 एंड 2 0 यहाँ से इसके आगे लग जाएंगे। सो दिस इज व्हाट अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, दैट इज A2, ऑलराइट। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो A3 निकालोगे, 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो किस पे आप फाइंड आउट करोगे, इस पे फाइंड आउट करोगे 10800। तो 1 साल के बाद अमाउंट इतना है, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर इट विल बी 1 प्लस 8 अपॉन 100। व्हेन यू विल सॉल्व इट फर्दर इट इज 10800 इंटू, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये आपका कितना होता है, 108 अपॉन 100 पावर 2 है, तो 2 टाइम्स आपका ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक। 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपको 108 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट है 108 इंटू 108, 64 8 180 and 1 4 6 11664 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्दर इसको मल्टीप्लाई करना है 108 से। सो 11664 को 108 से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो 8 इंटू 4 32 48 51 48 53 8 9 10 11 12 13 9 0 0 0 0 0। नेक्स्ट 1 से करेंगे 4 6 6 1 1, ऑलराइट। तो 2 1 7 9 15 2 1 1 2 5 9 1 2 5 9 7, देखो ये आ गया 1 2 5 9 7 1 2, और आपके पास डिनोमिनेटर में कितना था, 100 था। तो 100 मीन्स डायरेक्टली मैं उसको डिवाइड करके लिख लेती हूँ, यहाँ पे 100 मीन्स पॉइंट है, ठीक है। तो जो अप्रॉक्सीमेट आपका इसका आंसर आ रहा है दैट इज 12597, ऑलराइट। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट इतना लिख लेते हैं। नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, अमाउंट आफ्टर 3 years दैट विल बी A4। अब A4 चेक करना है, तो A3 आपके पास कितना है 125
9597 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 3। अब ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। सो फर्दर सॉल्विंग इट, ये हो गया आपके पास 108/100, 108/100 एंड 108/100। ठीक, तो 108 को आप 3 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर चुके हो, कितना आ रहा था? इतना 1259,712, ये आ रहा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। नाउ डिनोमिनेटर में अगर देखो आप 100 इंटू 100 इंटू 100, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो आप 6 डिजिट्स के बाद यहाँ पर पॉइंट पुट कर दोगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स ये। ऑलराइट, तो ये आपके पास कितना आ गया? 12597 इंटू 1 पॉइंट समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेट हम इसको क्या कंसिडर करें? 1 ही कंसिडर करते हैं। सो फर्दर सॉल्विंग इट, 3 टाइम्स 108 मल्टीप्लाई होगा तो कुछ यही वाली वैल्यू है आपके पास। वी हैव मल्टीप्लाइड इट है 259712, और डिवाइड बाई कितने बार? 20 20 एंड 20, टोटल ऑफ 6 zeros आर देयर इन द डिनोमिनेटर। तो आप 6 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट कर दोगे। 1 2 3 4 5 6, 1 पॉइंट समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली वी विल टेक इट 2। ठीक है, सो 1.2 हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं क्या? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि 1.259712 आ रहा है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक की वैल्यू ले लेते हैं। व्हेन यू विल सॉल्व इट, तो देखते हैं इसको कितना आता है सॉल्व करके। 97 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 19 11 4 5 2 7 9 5 2 एंड 1, 16 9 10 11 11, सो 151164 और एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो समथिंग ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है रुपीज़ में। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट लिख लेते हैं 15116। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी A1 हमारे पास कितना था? 10,000, A2 हमारे पास आया 10800, A3 आ गया है 12597 एंड A4 आ गया है 15116। नाउ व्हाट यू हैव टू चेक कि इनका डिफरेंस कॉमन है या नहीं है। सो नाउ A2 माइनस A1 अगर हम करें तो A2 है 10800 माइनस 10,000, सो 800 आ रहा है। A3 माइनस A2, व्हेन यू विल सॉल्व इट, 12597 माइनस 10800, सो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 9 एंड 125 में से 108 को माइनस करोगे, 8 9 10 11 12 13 7 1 17 17, सो 1797। ठीक है, तो सॉल्व करने पे इतना आ रहा है। एज यू कैन सी बोथ आर व्हाट? डिफरेंट, दोनों ही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। तो जो डिफरेंस है दैट इज़ नॉट कॉमन हेयर। अगर ये कॉमन नहीं है इट मीन्स कि ये AP नहीं है। तो आप लास्ट में यहाँ पे लिख लोगे देयरफॉर द गिवन कंडीशन इज नॉट an AP because the difference is not common। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कॉमन नहीं है तो जो गिवन कंडीशन है वो AP नहीं है। होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट्स हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब तक के लिए यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक यू सो मच।